रत्नों को वंदन करता हूँ। आज इस कार्यक्रम में जो आदरणीय भिक्षुगण उपस्थित हैं, उनको भी सादर प्रणाम करता हूँ। आज के इस वेबिनार में 2 अध्यक्ष हैं। तो हमारे जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष महोदय थे, प्रोफेसर वरखेड़ी जी, और अभी इस कार्यक्रम के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ जी। इन दोनों अध्यक्षों को भी प्रणाम करता हूं। और पाली सोसाइटी ऑफ इंडिया के सारे जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को, और जो भी और लोग जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं और मेरे वक्तव्य की शुरुआत करता हूं। समय बहुत हो चुका है, इसलिए श्रोताओं के प्रति मैत्री और करुणा रखते हुए अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये पहले से ही आपको वचन देता हूँ, और एक बस 15-20 मिनट में मेरी बात ख़त्म करता हूँ। आज जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, मैत्री और करुणा, इन 2 गुणों की बात करते हैं हम लोग। इसके बारे में मेरे पहले बोल चुके वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही हैं, तो उन्हीं बातों को मैं बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। ये हमारे लिए बड़ी बात स्पष्ट है कि जो बौद्ध धर्म का जो उदय है, जो बुद्धत्व की, संबुद्धत्व की जो संकल्पना है, वही मैत्री और करुणा पे टिकी है, उस पर आधारित है। क्योंकि देखिए, अरहत भी होता है, वो भी अपने साधना के माध्यम से चित्त शुद्धि करता है। प्रत्येक बुद्ध होता है, वो भी अपनी चित्त शुद्धि करता है, लेकिन वो औरों को उस तरह से नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाते जिस तरह से सम्यक संबुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने जिस तरह का नेतृत्व किया। तो ये जो बोधिसत्व की जो एक प्रतिज्ञा है कि मुत्तो मोचेयम तिन्नो तारेयम, मैं मुक्त होकर दूसरों को मुक्त कराऊंगा, और मैं इस भवसागर के पार होकर दूसरों को भी उस भवसागर को पार कराऊंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा ही मैत्री और करुणा के सिद्धांतों पर टिकी हुई है, इन गुणों पर टिकी हुई है। तो मैत्री और करुणा के बिना हम बुद्धिज्म की, बौद्ध दर्शन की, बौद्ध विचार की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। तो जब हम बुद्ध की बात करते हैं, जैसे हमने सुना कि बुद्धत्व जो है वो प्रज्ञा और करुणा, इसका मिश्रण वही बुद्धत्व है। उसके अलावा हम बुद्धत्व की परिकल्पना नहीं कर सकते। और ये विशेषता है जो बुद्ध को सबसे अलग भी करती है, और वो उसकी शिक्षा की विशेषता भी है। कुलपति जी, वरखेड़ी जी ने प्रश्न उठाए बुद्ध की अभिनिष्क्रमण के ऊपर, और फिर उन्होंने उसका जवाब भी बाद में अपने वक्तव्य में दिया। तो किस तरह से बुद्ध की जो मैत्री और करुणा है वो सीमित नहीं है, वो अपने परिवार तक, अपने प्रियजनों तक सीमित नहीं है। तो मैं उसमें थोड़ी सी बात एक जोड़ूंगा कि बुद्ध की करुणा जो है वो हमेशा प्रज्ञा से युक्त होती है, वो बिना प्रज्ञा की करुणा नहीं है। और इसीलिए जब ऐसे मौके आते हैं कि उस समय हम क्या निर्णय लें, क्योंकि रोज के जीवन में ये बातें इतनी साफ
काले सफ़ेद की तरह इतनी साफ नहीं होती है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ग्रे एरियाज बहुत बार होते हैं हमारे रोज के जीवन में। तो करुणा की जाए नहीं की जाए, ये सारे प्रश्न आते हैं, और किस तरह से की जाए, किस तरह की करुणा, किसे हम कैसे परिभाषित करें करुणा को। क्योंकि जैसे है कि हमने अभी जो बातें सुनी कि अपने पुत्र और पत्नी के प्रति भी करुणा होनी जरूरी है। हाँ, जरूरी है। उसी तरह से और भी आगे प्रश्न आते हैं, जैसे अगर कोई बुद्ध स्वयं जो विनय के नियम उन्होंने बनाए, तो उसमें ये है कि बहुत बार जब भिक्षु कुछ अपराध करते हैं, तो उसमें क्या उनके प्रति सिर्फ करुणा और मैत्री रख के उनके अपराधों को हम नजरअंदाज कर दें, भुला दें, कि क्या करें? मतलब इस तरह के जो सवाल जो है, जो रोजमर्रा की जीवन में हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कि अभी हमारे घर की बात ले लीजिए, बच्चों को हमारे डिसिप्लिन में लाना है कि उनके प्रति करुणा या मैत्री रख के उनको ऐसे बिना डिसिप्लिन के छोड़ना है। तो ऐसे जो सवाल है, इसमें हमें ये देखना होगा कि प्रज्ञा जो है वो एक गवर्निंग फैक्टर है, वो एक जिसका नियमन करने वाली बात है। तो बुद्ध की करुणा जो है वो महाकरुणा इसलिए बनती है क्योंकि वो प्रज्ञा से जुड़ी हुई है। तो जब ये बात आती है, हमें ये एक निर्णय करना होता है कि क्या हम एक आध व्यक्ति की प्रति करुणा की बात करें, क्या कि समस्त समाज की, समस्त प्राणी मात्र की के प्रति करुणा की बात करें। तो इस समय में ऐसे होता है, जो कि बड़ा ही स्वाभाविक है, और जो बुद्ध के चरित्र में भी हमें दिखता है कि यशोधरा और राहुल के प्रति भले उस समय, उस क्षण हमें लगा कि उन्होंने करुणा नहीं दिखाई, मैत्री नहीं दिखाई, लेकिन बाद में उन्हीं को अपना दायद्य देते हुए, दायाद्य जो है अपनी अपनी जो धरोहर है वो देते हुए, उसी राहुल को और उसी यशोधरा को भगवान बुद्ध ने मुक्ति का रास्ता दिखाया। तो अगर वो उस समय उस सीमित करुणा में फंसे रहते और प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करते, तो ना वो बुद्ध बन पाते और ना वो उन दोनों को जो सबसे बड़ा दायाद्य है वो दे पाते। क्योंकि बाकी तो राजा के तौर पर वो बाकी तो सारे सुख उनको दे ही सकते थे, लेकिन जो मुक्ति का जो धन है वो नहीं दे सकते। हम ये देखते हैं कि बुद्ध की जो करुणा और मैत्री है, जो ये प्रसंग आता है त्रिपिटक में कि बोधि प्राप्ति के बाद जो एक वर्णन आता है कि जैसे कोई एक प्रासाद के ऊपर खड़े होके नीचे खड़ी प्रजा को देखता है कि जो जरा मरण के सारे दुखों में झुलस रही है, और उस प्रजा के प्रति करुणा, लेकिन वो करुणा है कि बुद्ध वहां पे प्रज्ञा के प्रासाद के ऊपर खड़े हैं। पैया पासाद अमारुह्य अशोको शोकिनिम पच। तो प्रज्ञा के प्रासाद के ऊपर खड़े हैं और वहां से वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं इस जनता को जो दुख से अभिभूत है। और फिर उस उपेक्षा के साथ, वो करुणा और मैत्री के साथ वो उन्हें उपदेश करते हैं। उनके लिए अपने जीवन के जो बाकी 45 वर्ष है वो निरंतर जो प्रयास करते हैं, निरंतर जो उपदेश करते घूमते हैं। तो ये सारी जो है वो उनकी करुणा की और मैत्री की ही तो देन है। जो हमें प्रसंग मिलता है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा सहमपति ब्रह्मलोक से आए और उन्होंने बुद्ध को विनती की कि आप अगर प्रवचन नहीं करेंगे, आप इस धर्म को अगर लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनका बड़ा नाश हो जाएगा, उनका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो है ये तो मिथक है। तो इस मिथक को हमें इस तरह से समझना चाहिए कि वो जो ब्रह्मा सहमपति है वो ब्रह्म विहारों का प्रतीक है, वो ब्रह्म विहारों का मानवीय रूप है। जिस तरह से मार ये मानसिक अशुद्धियों का एक मानवीकरण है, क्योंकि मार की सेना ये कोई असली सेना नहीं है। वो सेना तो जो है सारे दुर्गुणों की, जो बोधि के रास्ते में जो रोड़े बनते हैं, वैसे दुर्गुणों की सेना है। तो उसी तरह से ब्रह्मा सहमपति है, वो भी
इन ब्रह्म विहारों का एक प्रतीक है। तो वही ब्रह्म विहारों का जो एक जो ये बुद्ध के मन में ही है, तो कोई और असली कोई ऐसे ब्रह्मलोक से नहीं आए। तो बुद्ध खुद जो है वो जिस करुणा और मैत्री के साथ उन्होंने बुद्ध बनने का निश्चय किया था, तिन्नो तारे यम मुत्तो मोचे यम वाला, तो उसी की याद उन्हें फिर से हुई। और जब उन्होंने इस प्रजा को देखा तो उस प्रज्ञा के साथ वो करुणा और मैत्री का भाव जो है वो जागा। और इसीलिए बुद्ध ने ये निर्णय लिया कि मुझे कितना भी कष्ट भले क्यों ना हो, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि जो मार्ग मुझे मिला है, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, वो मैं दूसरों में बांटूंगा। तो ये सारी बात जो है वो करुणा और मैत्री की बात है। अभी मैं थोड़ा सा इस बातों को, करुणा और मैत्री की बातों को थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में लाना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है इसलिए और विस्तार से बात नहीं रखूंगा। करुणा और मैत्री के जो विशेष है, आप तो सभी लोग जानते हैं कि मैं देख रहा हूँ जितने सारे भी लोग जुड़े हुए हैं, लगभग सभी पाली और बौद्ध अध्ययन के विद्वान हैं। तो उनके लिए ये सारे जो ग्रंथ है उनकी चर्चा करना और उनमें दिए गए जो है व्याख्याएं जो है मैत्री की, करुणा की, वो गिनाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अपने बीज भाषण में रमेश प्रसाद जी ने भली भांति उन बातों को रखा है। तो थोड़ा सा मैं आज के परिप्रेक्ष्य में आऊँगा। इस संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात मैं यहाँ पे आपके सामने रखूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये बात रखी कि मुझे जो तत्व है स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये सारे जो तत्व है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस के, तो ये फ्रेंच राज्यक्रांति से नहीं मिले। तो ये जो है वो मुझे मेरे गुरु के माध्यम से, मेरे गुरु के द्वारा, बुद्ध के द्वारा ये दिए गए सिद्धांत हैं। तो अंबेडकर जी ने जो बुद्ध की शिक्षा है उसे आज की जो, जिसको हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये डेमोक्रेसी जो है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र सिर्फ एक चुनाव के लिए होने वाली बात नहीं है। ये एक जीवन पद्धति है कि किस तरह से हम सभी लोगों के स्वतंत्रता का आदर करें, सभी लोगों को समान दर्जा दे, समान अवसर दे, और सभी लोगों के प्रति हमारी बंधुता हो, बंधुभाव हो, और न्याय की बात हो, किसी के ऊपर अन्याय ना हो। तो ये सारे तत्व है जो बौद्ध धर्म में निहित है। इन बातों को जो बाबा साहब ने रखा, तो उसमें जब वो बंधुता की बात करते हैं तब ये देखने वाली चीज़ है कि आज हम जो देखते हैं कि हमारा समाज जो है, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप पेपर प्रिंट मीडिया ले लीजिए, टीवी चैनल्स को देख लीजिए, सभी जगह पे द्वेष का और बंटवारे का माहौल सा बना हुआ है। और हम नई नई चीजें ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम बट जाए, और हम बट रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, राज्यों के नाम पर। हमारी जो अलग अलग छोटी छोटी अस्मिताएं हैं वो इस तरह से बढ़ रही है, और उसको इस तरह से हवा भी दी जा रही है सभी तरफ से कि लोग बंधुता को छोड़ते हुए हम अलग अलग हिस्सों में बट रहे हैं। और जैसे कुलपति महोदय ने, वर्केडी जी ने जो बात कही कि ये अहंकार और ममता है, ये उसके प्रमुख कारण है। जो हमारा आत्मभाव है, मैं, और दूसरा आत्मपर भाव जिसको हम कहते हैं, तो उसके चलते जो है ये बंधुता खत्म हो रही है। और जब बंधुता खत्म होती है तो अपने आप ही स्वतंत्रता और जो समता है वो नष्ट हो जाती है। क्योंकि स्वतंत्रता और समता ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में, राज्य घटना में मिलने वाली चीजें नहीं है। अगर वो असल जीवन में अगर आनी है तो उस लिए इसके लिए हमें बंधुता की जरूरत। बंधुता के बिना ये दोनों जो है, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये टिक नहीं सकते। जैसे मैत्री और करुणा के बिना किसी भी प्रकार का संगठन, किसी भी प्रकार का एक जो एक सशक्त जीवन है,
वो जिस तरह से वो विकसित नहीं हो सकता, उसी तरह से बिना बंधुता के जो लोकतंत्र है वो नहीं चल सकता। फिर वो एक तंत्र हो जाता है, फिर वो एक लोकतंत्र नहीं होता, क्योंकि फिर ये जो है कि हम हमारी जो बंधुता है वो उसको सीमित करते हैं, और वो जब बंधुता जब सीमित हो जाती है या मैत्री और करुणा जब सीमित हो जाती है, तो वो जिसको बाबा साहब कहते हैं कि एंटी सोशल बन जाती है। तो वो सामाजिक नहीं रहती, तो वो एंटी सोशल, समाज विरोधी बन जाती है, क्योंकि एक समाज फिर दूसरे समाज के प्रति द्वेष करता है, कि उसको ये लगता है कि मुझे अपने समाज के प्रति प्यार करना है, प्रेम करना है, इसका मतलब दूसरे का द्वेष करना है। तो जैसे प्रेम का दूसरा अंग द्वेष होना चाहिए, इस तरह की कुछ एक मानसिकता अभी हमारे समाज में बहुत बड़े पैमाने पर हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे समय में हमें मैत्री और करुणा की साधना को, जो बौद्ध साधना पद्धति में जो दी गई है, जिसके लिए बुद्धघोष के विशुद्धि मार्ग में पूरा एक चक्र उसी के लिए समर्पित है, तो इन चीजों को हमें वास्तव में हमारे जीवन में उतारने की जरूरत है। अगर वो हम लोग नहीं करेंगे, तो सिर्फ इन बातों को कहते हुए कि कितनी बुद्ध की करुणा महान है, कितनी बुद्ध की मैत्री महान है, या इससे प्रशंसा के उद्गार करने से, निकालने से बात नहीं होने वाली। क्योंकि आज अगर सही मानों में इन तत्वों को हमें प्रासंगिक बनाना है, और हमारा अगर लोकतंत्र जो है वो सही मानों में एक लोकतांत्रिक जीवन पद्धति अगर होनी, अभी क्या हुआ है कि लोकतंत्र जो हमारा है वो सिर्फ चुनाव में और मेजॉरिटी वोट में फंसा हुआ है, वो हमारे लिए जीवन पद्धति नहीं बनी है। और ये लोकतंत्र जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल उसका दायरा जो है वो सिर्फ राजनीतिक दायरा नहीं है, वो हमारे घर में होगा, जिन संस्थाओं में हम काम करते हैं उन संस्थाओं में होगा। तो यही बात है कि लोकतंत्र जो जीवन पद्धति होनी, और जीवन पद्धति होने के लिए हमें करुणा और मैत्री को जो है वो हमारे जीवन में उतारने की बहुत जरूरत है। जैसी बात अभी कर्मा जी ने जो की थी, तो उसी बात को थोड़ा सा आगे, कि जो ये पद्धतियां दी गई है उन पद्धतियों को हम आगे ले जाएं, और जिसमें है कि अपने प्रति करुणा और मैत्री, हमारे मित्रों के प्रति करुणा मैत्री, जो न्यूट्रल है, जिनके प्रति हम उदासीन है, ऐसे लोगों के प्रति करुणा और मैत्री, और जो हमारे जिनके प्रति हमारा द्वेष है उनके प्रति करुणा मैत्री। ये हम इसके लिए अगर हम लोग कुछ कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, हमारे रोज की साधना में अगर वो नहीं आएंगे, तो हम लोकतंत्र को जो है हमारे वो सुदृढ़ नहीं बना सकते। और ये सारी चीजें जो है वो लॉ एंड ऑर्डर से, या उसको आप ऊपर से थोप नहीं सकते, वो अंदर से आने वाली चीज है। बाबा साहब एक अच्छी बात कहते हैं अपने वक्तव्य में, वो कहते हैं कि वो तत्व होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। और वो कहते हैं कि प्रिंसिपल्स वो होते हैं कि जो हम स्वयं प्रेरणा से जिसके ऊपर काम करते हैं। जिन प्रिंसिपल्स के लिए अगर हमें अथॉरिटी की जरूरत हो, अगर किसी ऊपरी एक आदेश देने वाली शक्ति की अगर जरूरत हो, तो वो तत्व नहीं है, वो प्रिंसिपल्स नहीं है। तो हमें मैत्री और करुणा को एक तत्व के रूप में अपनाना बड़ा जरूरी है। और उसके लिए जो बुद्धिज्म का आधार है, देखिए ये अभी ये बात हम लोग भी देखेंगे कि सारी धर्म परंपराओं में प्यार की बातें की गई है, करुणा की बात कही गई है। लेकिन जैसे जो दैववादी जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो उसका आधार जो है वो ईश्वर को बनाते हैं, कि ये सारे ईश्वर के बच्चे हैं, और इसीलिए हमें उनके प्रति मैत्री और करुणा रखनी चाहिए, उनके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैं एक ईश्वर का पुत्र हूँ, बाकी वो भी ईश्वर के पुत्र है। तो इस तरह की एक भावना जो है ईश्वर को मध्यवर्ती रखते हुए, तो जो हमारा जो मैत्री का नाता है वो एक तरह से जो है वो इसलिए है कि नहीं तो फिर हम लोग ईश्वर के प्रति कुछ अपराध कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बौद्ध धर्म की बात देखते हैं, तो यहाँ पे जो आधार है मैत्री और करुणा का, वो आत्मोपम्यता है। आपको पता है, आप सारे पाली के विद्वान हैं, बुद्ध ने कहा है कि यथा अहम तथा एते तथा अहम। तो ये जो भाव है कि मैं जैसा हूं वैसे ही दूसरे हैं, और जैसे दूसरे हैं वैसा ही मैं हूं। तो जो मुझे पसंद नहीं है वो दूसरों को भी पसंद नहीं है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो ये आधार है, ये आत्मोपम्यता का आधार है, कि हम अपने को दूसरे के साथ हम लोग साथ में रखते, तो उसकी तुलना करके उनको एक समानता रखते हुए
हम करुणा और मैत्री की बात करते हैं, ना कि ईश्वर को बीच में लेते हुए। तो हम ये कहते हैं कि देखिए कि मैं आपके प्रति मैत्री और करुणा इसलिए रखता हूँ क्योंकि कोई मैत्री और करुणा मेरे प्रति दिखाए तो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये कि मैत्री और करुणा ये मैं दूसरों के भले के लिए नहीं कर रहा हूं, तो मेरे अपने उद्धार के लिए, मेरे अपने आ, उत्कर्ष के लिए ये जरूरी है। जब तक ये बातें हमारे मन में नहीं रहेंगी, तब तक ये जो बातें हैं मैत्री और करुणा, ये सारे सिर्फ खोखले शब्द हो जाएंगे, उनमें कोई सार नहीं होगा, वो निस्सार वचन मात्र हो जाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखकर इनको हमें हमारे एक तो तत्व बनाना है, और इन्हें हमें हमारे जीवन में इस तरह से उतारना है कि ये मेरे लिए है, इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा उन्नयन है। जब हम इस तरह से इन गुणों को देखेंगे, जब हम ये देखेंगे कि मैत्री और करुणा ये पवित्र मूल्य है और इनकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। अगर इनकी हम लोग अनदेखी करते हैं तो हम हमारे समाज की, हम अपने उत्कर्ष की, हमारे जो आध्यात्मिक जीवन की हम अवहेलना कर रहे हैं। अगर ये भाव हमारे मन में जागेगा, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ पे एक बात अच्छी कही है कि हमें इन इन सारे तत्वों को, जो बुद्ध ने जो तत्व बताए उनको सेक्रेड और प्रोफेन, तो ये बोलते कि उसमें सेक्रेडनेस का भाव अगर नहीं होगा, पवित्रता का भाव अगर नहीं होगा, हम इनको एक पवित्र तत्व के रूप में अगर नहीं अपनाएंगे, तो ये जो है ना, हम लोग समय समय पे कॉम्प्रोमाइज कर देंगे कि ठीक है, जब मुझे सहूलियत होगी तब मैं मैत्री जताऊंगा, जब मुझे सहूलियत होगी मैं करुणा जताऊंगा, लेकिन जब नहीं होगी तब नहीं जताऊंगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम जब मैत्री और करुणा को जब तक हम एक पवित्र मूल्य के तौर पर नहीं अपनाएंगे, तब तक हम सही मानों में मैत्री और करुणा की बात नहीं कर सकते। अगर वो नहीं होती है तो हमारा, जो मैंने जैसे कहा कि हमारा वैयक्तिक जीवन, हमारा सामाजिक जीवन, हमारा राष्ट्रीय जीवन जो है वो उस तरह से सफल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फिर बटे ही रहेंगे। तो ये सारी जो बातें हैं वो आज मैं इन बातों को जानबूझ के यहाँ पे लाना चाहता था, क्योंकि इन शब्दों को हम सिर्फ एक जो है वो अतीत की धरोहर के रूप में उसको न समझते हुए, उसको किस तरह से वर्तमान में हम लाए, और हमारा जो वर्तमान जीवन है, जो आज के दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण है, उसको हम किस तरह से संवारें। और ये जो सारी जो एक माहौल है, एक परिवेश है द्वेष का, वो कैसे खत्म हो। क्योंकि करुणा और मैत्री जो है वो सिर्फ द्वेष का अभाव नहीं है, तो द्वेष का प्रतिपक्ष है, इस तरह से कहा जाता है। तो वो उसको प्रेम में कैसे बदले, और एक बार वो हम शुरू करेंगे तो समाज में जो ये बंधुता है वो जरूर आ जाएगी, और बंधुता जब आ जाएगी तब स्वतंत्रता और समता का भी रक्षण अपने आप होगा, और न्याय की व्यवस्था तैयार होगी। तो मुझे इस वेबिनार में आपने आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया, इसलिए व्यक्तिशः मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी लोगों ने बड़ी शांति के साथ मुझे सुना, इसलिए आप लोग सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं। और यही कहता हूं कि ये आज बुद्ध जयंती के पूर्व संध्या पर हम ये प्रण करें, ये प्रतिज्ञा करें, ये जो अधिष्ठान ये हम रखें कि हम मैत्री और करुणा को अपना जीवन मूल्य बनाएंगे, और इन्हें जो है एक पवित्र मूल्य के तौर पर हम अपनाएंगे। तो मैं इसी शब्दों के साथ मैं यहीं पे विराम देता हूं अपनी वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद।